परिस्थितियां बदलें लेकिन मनस्थितियां ना बदल पाएं। परिस्थितियां चेंज होती रहेंगी, सिनारियोस चेंज होते रहेंगे, कंडीशंस चेंज होती रहेंगी, लेकिन हम अपनी मनस्थिति पर कैसे अड़िग रहें, यही साधना है। शरीर को रोज डोज देते हैं, बट मन के लिए हमारे पास कोई डोज नहीं है। यदि हम मन को बहुत अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन मन के लिए देते हैं तो शायद मेरा मन भटकना बंद हो जाए। रील को रील समझे और रियल को रियल। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर खड़ा हो गया है। तो हमें रियल लाइफ में जो चीजें दिखाई जा रही हैं उससे ज्यादा अगर हम रियल लाइफ में जिए और सिनेरियोस को समझें। हमने कर्म संजोए हैं पूर्व में, जरूरी नहीं है कि मैं उनको वैसा ही भोगूंगा, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। जिनसे मैंने अपने भाग्य का निर्माण किया था, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो, जब मैंने बुरा किया था तो मैं उन्हीं से वापस जाऊं तो मेरा जीवन में कोई अलग से पैर नहीं लगाना पड़ेंगे। वही पैर जो मुझे गलत दिशा में लेके खड़ा कर दिए हैं, उनसे ही मैं बैक जाना चालू कर दूं तो एक ऐसे स्थान पे पहुंचता हूं जहां मैं जाना चाहता हूं। ये मेरा मन, हर मन कुछ कहानी कहता है और हर कहानी में बहुत जज्बात होते हैं। आज हम कहानी कहने और सुनने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया, जिन्होंने अपनी इच्छाओं पे काबू पा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान में अपना परचम लहराया, हिंदुस्तान से बाहर गए वहां पे अपना परचम लहराया। जो ऐशो आराम जो हमारा और आपका मन चाहता है, उस सब को देखा, उसे छोड़ के उन्होंने वो किया जो बहुत सारे लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं शायद काश मैं आज वो छोड़ दूं, काश मैं आज नए कपड़े ना लूं, काश मैं आज नया फोन ना ले पाऊं। लेकिन इच्छा इसके विपरीत होती है। हर कोई इच्छाएं चाहता है कि मैं ये ले लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये पालूं, मैं उसका ले लूं, मैं उससे ले लूं। लेकिन यहाँ पे हम आप जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और आज हमारे साथ हैं मुनि श्री समस्त सागर जी महाराज। नमस्कार महाराज जी। महाराज जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको त्याग करना है, आप आज ये छोड़ दीजिए, या मंडे को वो, संडे को वो, ट्यूसडे को वो। आपने सब कुछ कैसे छोड़ दिया? जब भी कोई चीज बहुत अच्छी मिलती है ना, तो छोटी मोटी चीजें अपने आप छूट जाती हैं। जब हम बहुत ऊपर कुछ सोचते हैं लेकिन हम सेटिस्फाई नीचे में होने लग जाते हैं तो कभी ऊपर को प्राप्त नहीं कर सकते। ऊंचाइयां पाने तो छोटी मोटी चीज को छोड़ना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं, यदि किसी एक इंडस्ट्री में, कोई एमएनसी में कोई एक वर्क कल्चर जैसा है, कोई अच्छा व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा है, उसके बाद बहुत दिनों से काम कर रहा है, लेकिन ही ऑलवेज सर्च फॉर न्यू कंपनी जो उससे बेटर हो, जो उससे और अच्छी हो। तो जब प्रमोशन मिलता है तो कोई भी छोटी मोटी चीज को छोड़ना बहुत आसान समझता है। बस ऐसे ही मेरे साथ में हुआ। मुझे लगा कि अभी मैं जहाँ पे हूँ, मे बी इट्स अ वेरी बिग कंपनी, ये बहुत बड़ी कंपनी थी जिनमें मैंने वर्क किया, लेकिन ये बात मेरे समझ में आ गई कि इससे भी ऊपर कुछ है जहाँ मैं आज हूँ। फिर छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ना बहुत आसान हो गया। आपके बारे में जितना हमने जाना है और पढ़ा है वो ये है, आप इट्स पिलानी में थे, फिर आप बाहर चले गए, वहाँ पे आपने वो सारे शौक, सारी सुख सुविधाएं जो आपके पास थीं, जो आम आदमी उनकी सिर्फ कल्पना करता है, इसे छोड़ना आसान रहा, बड़ा मुश्किल था? मैंने जैसे अभी कहा आपको कि उससे ऊपर जब कुछ मिलने लग जाए, आपको कुछ उससे भी अच्छा मिलने लग जाए, मैं इन सब चीज़ों को देखता था और सारे लोगों को देखता था। एक दिन मेरे साथ का इंस्टेंट है कि मैं जब मोटरोला कॉलकॉम में आई वाज वर्किंग इन हैदराबाद, देयर आर टू मेनी मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स आर देयर। बहुत सारे डायरेक्टर्स वगैरह रहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। हम लिफ्ट में आए, वो भी हमारे साथ में लिफ्ट में थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो कोई डायरेक्टर है, होगा कोई डायरेक्टर। मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस हम अपने ही एटीट्यूड में जी रहे हैं, हम अपने ही एक घमंड में जी रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं। ये जब चीज़ें मैं सीखने लग गया कि दुनिया का हर व्यक्ति मात्र दिखाना चाहता है कि हम बड़े हैं, लेकिन आखिर
वह बड़ा नहीं था, वह भी परेशान था, वह भी फ्रस्ट्रेट था। वह भी जा रहा है, कार में जा रहा है, और किसी ने अगर हॉर्न बजा दिया तो फ्रस्ट्रेशन से चिल्लाता है। तो वो चिल्लाना मुझे अखरता था कि इसके पास सब कुछ तो है, मर्सिडीज में घूम रहा है, BMW इसके पास में, सब कुछ इसके पास में, बड़ी जॉब है, फिर भी इनर पीस नहीं है। वो इनर पीस क्या होता है, कैसे होता है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, लोग भागे जा रहे हैं। मैंने दुनिया के हर बड़ी से बड़ी कंपनी में कार्य करके देखा, वहां भी देखा, US में भी रहा। ये बात मुझे समझ में आने लगी कि यार भाग रहे हैं लोग, भागे जा रहे हैं। जब तक ये भागना बंद नहीं होगा ना, तब तक शायद हम जो चाहते हैं, जिसके लिए हम भाग रहे हैं, वो हम नहीं पा पाएंगे। इसलिए सुकून जिसे कहते हैं, वो अंदर का आनंद जो होता है, वो कैसे आएगा? तब एक ही चीज दिखाई दी कि इनमें बाहर में अंदर का आनंद ढूंढ रहा हूँ। बाहर में अंदर आनंद नहीं है, अंदर में ही अंदर का आनंद है, उसे अंदर से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए ये साधना को चूज करना बहुत आवश्यक होता है। सब कुछ आपके भीतर है। राइट। तो यूएस की लाइफ कैसी रही आपकी? तो US की लाइफ भी उन लोगों के लिए अच्छी होती है जो दूसरों की थाली को बड़ा देखते हैं। मेरे लिए वो भी अनसरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ जैसे लोग जी रहे हैं वैसे ही वहाँ जी रहे हैं। उनकी लाइफ स्टाइल भी वही है, उन्हीं के अंदर भी वासनाएं हैं, उनके अंदर भी इच्छाएं हैं। दे आर जस्ट रनिंग। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी जरूर बोलना चाहूँगा कि एक व्यक्ति को जैसे कहा गया कि आपको आज सुबह से दौड़ना चालू करना है। सुबह से उसने दौड़ लगाना चालू की, और ये कहा गया कि जहाँ तक तुम दौड़ोगे उतना लैंड तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन शर्त ये रहेगी कि तुम्हें उस पॉइंट पे वापस आना है जहां से तुम चले हो। 12 घंटे तुम्हें दौड़ना है, 6 o'clock से स्टार्ट होगा और इवनिंग 6 o'clock तक तुम्हें दौड़ना है। लेकिन जितना आगे तक जाओगे वह तुम्हारा लैंड होगा, लेकिन जहां अगर वापस नहीं आए तो कुछ नहीं हाथ आने वाला है। तो 6 hours वह व्यक्ति रन करता है, दौड़ता जाता है, लेकिन ह्यूमन मेंटेलिटी वो कहता है अभी तो 6 घंटे दौड़ा है, मैं लौटते समय थोड़ी स्पीड बढ़ा लूंगा, लौटते समय थोड़ा मैं पीछे आ जाऊंगा, जल्दी वापस दौड़ जाऊंगा और अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। बस ये हुआ कि जब स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने की बात की, 12 बज चुके थे दौड़ते दौड़ते। 12 बजने के बाद में ने कहा 12:30 तक दौड़ लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और मन हुआ, ओके चलो 1 बजे तक दौड़ लेता हूँ। 5 घंटे में 7 hours की कवरिंग हो जाएगी, मतलब 6 hours यहाँ प्लस 1 hour, 5 hours में मैं रिटर्न हो जाऊंगा और मेरे को पूरा लैंड मिल जाएगा। बस कुछ ऐसी ही कहानी। वह चला वापस, लेकिन थक गया और लास्ट मोमेंट पे जहाँ पहुँचना था, जिस पॉइंट पर उसे पहुँचना था, उसके पहले ही अपने प्राण त्याग दिए। तो बस ऐसे ही कुछ हमारे साथ में भी हो रहा है कि लोग भागे जा रहे हैं, चाहे US में हो चाहे यहाँ हो। दे आर थिंकिंग कि मैं लौट आऊँगा वापस, मैं लौट आऊँगा। लोग विदेश जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं। फॉरेन किस लिए जा रहे हैं? कि हम कुछ कमा लाते हैं। कितना कमा लाते हैं? कहते थोड़ा और, थोड़े दिन बाद और लौट जाऊँगा, मैं फिर से विदेश से अपने देश में आ जाऊँगा। लेकिन पता चलता है जैसे उस व्यक्ति की शाम हो गई, वह लौट नहीं पाया, ऐसे ही जीवन की शाम हो जाती है और व्यक्ति लौट नहीं पाता है। जीवन जो आपने कहा वो फिनिशिंग लाइन पे नहीं, वो स्टार्टिंग लाइन पे ही है। अगर आप स्टार्टिंग लाइन पे रहेंगे तो जीवन आपको मिलता रहेगा। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि वी डू नॉट हैव टू गो फॉरवर्ड। हमें बढ़ना है, लेकिन वी हैव टू ऑलवेज सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फेक्शन शुड बी देयर। हमें बहुत अच्छा है कि हम अपने अंदर में जो चीजें पा रहे हैं उनके प्रति हमारे अंदर में उसको हम इंजॉय कर पाए, उसको समझ पाए कि ये वास्तविकता में मेरे लिए कुछ कीमतवान है। क्योंकि चीजें तब तक मुझे वैल्यूएबल लगती हैं जब तक मिली नहीं है, जब तक मेरे से छूटी नहीं है। 2 चीजें ही हैं, जब तक मुझे मिली नहीं है तब तक मैं वैल्यू करता हूँ, और जब वो छूट जाती हैं तब वैल्यू करता हूँ। जब मेरे पास होती हैं तो मैं उसका आनंद नहीं ले पाता हूँ। इसलिए जो आपने कहा कि आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ में हमेशा जो हमारे पास में उसका आनंद भी लेना है। तब हमारी लाइफ शायद जो हम चाहते हैं वैसी हो पाएगी।
मनुष्य ये कैसे डिसाइड हो जो जितना है वो हमारे मन के लिए इतना सफिशिएंट है या इतने में हमें खुश रहना चाहिए, ये आम व्यक्ति कैसे निर्धारित करता है, कैसे डिसाइड करता है? हाँ, बहुत बढ़िया है कि आपने कभी अपने फ्रेंड के साथ भोजन किया होगा और हो सकता है कोई सर्व कर रहा हो आपको, और हो सकता है आपका बड़ा भाई हो। तो आपके बड़े भाई के साथ आप भोजन करने बैठे, आपको दोनों थालियाँ लगी थी, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए थी, वो आपकी थाली में नहीं आई थी। जो चीज़ आपको चाहिए थी, वो आपकी थाली में नहीं थी, वो आपके ब्रदर की थाली में रख दी गई थी। आपकी थाली में सब कुछ था, एवरीथिंग यू हैव, बट वो नहीं था जो आपको चाहिए था। तो हम जब भी ये कहते हैं कि हमें इच्छाएं होती हैं, जो हमारे पास होता है उसकी नहीं होती हैं। इच्छाएं हमेशा होती हैं जो हमारे पास नहीं होता है। यही कारण होता है कि लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते और जो हमारे पास में उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। दूसरों की थाली में वही चीज है, जैसे कहते हैं ना 56 भोग। 56 भोग आपके में भी थे, दोनों में 56 भोग थे, लेकिन एक जो चीज उसके में बड़ी हुई दिख रही थी आपको, वो लग रही थी कि शायद वो मुझे सेटिस्फेक्शन देगी, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं देती है जो मेरे पास थे। यदि उनका मैं आनंद लेता तो पेट भी भरता और टेस्ट भी आता, लेकिन उसके पीछे, वो एक चीज के पीछे मैं अपना सारा टेस्ट, 56 भोग का पूरा मजा खराब कर चुका हूँ। आपने जो बात कही, मुझे लगता है कि हम सबके मन में ऐसा रहता है कि हम और पाना चाहते हैं। तो शायद वही बात है कि आपकी थाली में है तो सब कुछ, आपका दृष्टिकोण ऐसा होता है कि आप दूसरे की थाली की तरफ आप देख रहे होते हैं। मनुष्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है और आपका जो समय था जब आपने ग्रस्त छोड़ा, तो आपने अपने परिवार को ये इस बात के बारे में कैसे बताया और क्या उनका रिएक्शन रहा कि आप ग्रस्त छोड़ के आप वैराग की ओर जा रहे हैं? कुछ चीजें अपने आप भी होती हैं, और मेरे साथ में जो वैराग्य का मार्ग रहा, उसमें शायद मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, उनके जो संस्कार थे अपने आप काम कर रहे थे। एक इंस्टेंट है जो मेरे लिए इस मार्ग पे आने के लिए कार्यकारी बना, बिकॉज जब जॉब में थे, एक अच्छे कॉलेज से पास आउट होना, उसके बाद मैं जैसे ही कॉलेज से पास आउट हुआ था बिट्स पिलानी से, राइट, बिट्स पिलानी से एमटेक करके आए, तो फादर ने कुंडली निकलवा दी थी डेफिनेटली, क्योंकि अच्छा जॉब था, हाथ में बहुत अच्छा जॉब था, कुंडली निकल चुकी थी, और जॉब मेरी उस समय बेंगलोर में थी, और जब भी घर आना होता था तो 2-4 कुंडलियों को मिलान होता, और कहीं ना कहीं जाने की बात होती कि आज इसको देखने जाना है, आज कोई आ रहा है। तो कहीं ना कहीं संस्कार जो गुरुओं के साथ जुड़े थे, बचपन से थे, वे हमारे पास में शुरू में थे, शुरू से ही थे। और एक दिन ये बात मेरे पेरेंट्स को भी पता था कि ये जानता है कि इस मार्ग में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इसको जहाँ रुचि है। बस एक दिन शायद किसी नेक्स्ट डे हम लोग को कहीं पे लड़की देखने के लिए जाना था, और माँ भोजन बना रही थी, सामने विंडो है, माँ अंदर है, मैं किचन गार्डन में खड़ा हुआ हूँ, दोनों की बात चल रही है, और वो रिलेशन जहाँ पे देखने जाना है। माँ की एक बात जो आज तक मुझे याद है, उन्होंने कहा था, जब तुम्हारे इतने अच्छे भाव होते हैं तो क्यों फंसना चाहते हो। ये आपकी माँ ने कहा था? ये मेरी माँ ने कहा था। तो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था, और जिससे मुझे हमेशा बल मिला कि कभी कभी मेरे भी थॉट्स, क्योंकि जहाँ हम होते हैं वहाँ से निकल पाना बहुत आसान नहीं होता है, तो थोड़ा सा लगा था, लेकिन जब ये चीज़ याद करता हूँ तो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग होता है, और इस मार्ग में आने के लिए बहुत आगे काम करता रहा। अपने मन में झांकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम ना दूसरों में अच्छाई और बुराइयां देखते हैं और अपनी सिर्फ अच्छाई और गुणगान करते हैं। मैं आज भी इस चीज़ को फील करता हूँ, जब मैं समाज में रहता हूँ तो लोग कहते हैं कैसी है समाज, क्या है समाज में, कैसा हो रहा है। मुझे आज तक कोई बुरा दिखता नहीं है, मुझे सबको ही अच्छा दिखता है, सबके अंदर क्वालिटीज दिखती हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए कि सबसे मेरा कनेक्शन था, मेरा कोई भी मतलब दुश्मन नहीं था, मेरा शत्रु नहीं था, मैं सबसे अच्छा, सब लोग मुझे चाहते थे। एक इंस्टेंट जो मुझे हमेशा याद है, मैं नहीं जानता था कि ऐसा जो फिल्मों में देखा गया रियल में भी होता है। बिट्स पिलानी कैंपस की बात है, मैं हमेशा अपने जो नियम थे उस पर हमेशा अड़िग रहता था। मैंने कभी रात्रि में भोजन नहीं किया वहाँ पर,
बिट्स पिलानी में। मैंने कॉलेज में भी रहते हुए या कंपनीज़ में जाने के बाद भी रात्रि भोजन नहीं किया। तो मैं अपने लिए फ़ॉलो कर रहा था, मैं दूसरे के लिए नहीं ब्लेम करता कि तुम मत करो। इसका इम्पैक्ट जो भी उनके साथ मैं बुरी आदतों में नहीं जाता था। वे अगर नॉन-वेज खाने के लिए जाते थे, पार्टीज़ में जाते थे, तो मैं उनके साथ कभी नहीं जाता था। वो जानते थे कि ये नहीं जाएगा। मैं वहाँ भी सुबह यू कैन थिंक कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट और सुबह 6 बजे से मंदिर जा रहा हो, बिट्स पिलानी में। तो मेरी वो हैबिट थी। तो जाते थे तो ये इम्पैक्ट छोड़ रहा था उन पर। और ये हुआ जो मैं कहा कि आपको कि मैंने तो केवल फ़िल्मों में देखा था कि कोई होता है हीरो को उठा के ले जाते हैं। एक दिन ऐसे ही कुछ हुआ कि मैच हो रहा था, हम लोग कॉमन रूम में बैठे हुए थे, क्रिकेट देख रहे थे और क्रिकेट में जिसकी तरफ हम लोग थे, शायद इंडिया टीम थी, ये तो मुझे याद नहीं क्या मैच था, बट इंडिया टीम खेल रही थी, आपको याद है? हाँ, वो जीत गए तो विनिंग, अब जोश था, कॉलेज था और हॉस्टल था। तो जितने मेरे साथी थे, मेरे विंग मेट्स थे, उन्होंने क्या किया, जैसे फिल्मों में लोग ऊपर उठा लेते ना, कंधे पे लेके तो जाना। पूरे सबने उठाया मुझे, जैसे मैं जीता हूँ ऐसे सबने मुझे उठाया और मेरे रूम तक लेके गए। अरे वो वाह। वो मतलब मुझे नहीं पता था कि ये मेरे से इतने कनेक्टेड लोग हैं, क्योंकि हर किसी से ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। विदिशा की उन छोटी गलियों से निकल के आपने हिंदुस्तान के उस मंच पे कदम रखा जहाँ पे आपको लाखों हजारों करोड़ों लोग सुनते हैं, देखते हैं, आपके दर्शन के लिए आते हैं। तो कभी ऐसा लगा कि मैं हूँ, मैं कभी ऐसा कभी हुआ होता है ना कि जब आप एक छोटे से परिवार से निकल के बड़े मंच पे आ जाए, लगता है कि मैं हूँ, कभी ऐसा हुआ? दिगंबर मुनि यहाँ पर सामने आ जाता है, क्योंकि जो साधना है दिखाने की साधना नहीं है, ये अंतरंग की साधना है। दिगंबर मुनि हमेशा नीचे आंखें करके चलता है, इसलिए लोग उसको आंखों पे रखते हैं। अरे क्या गहरी बात कही। आप आंखें नीचे करके रखते हैं तो इसलिए लोग आपको अपनी आंखों पे बिठा के रखते हैं। वाह। ना ऊंचा जाना हो उतना नीचे होते जाओ। जितनी ऊंचाइयां छूना है, नीचे अपने कदम जमीन पे बनाए रखो, तो लोग तुम्हें ऊंचा उठा देंगे। और आपने ऊंचा उठना प्रारंभ किया तो लोग आपको नीचे बिठा देंगे, नीचे गिरा देंगे। आपने अपने जीवन के बारे में बताया, आपके मित्र रहे, आपने कॉलेज किया, जॉब किया। आज के समय में लोग अपने मन पे काबू नहीं पा पाते। किसी ने कुछ बात कही तो मन दुखी, किसी लड़की ने बात करना बंद किया, किसी लड़के ने बात करना बंद किया तो मन दुखी। तो ये मन को कैसे समझाएं कि ये जो जो घटनाएं घटित होती हैं तो उनसे अपने मन को विचलित कैसे होने से रोकें? आपके प्रश्न को एक लाइन में कहता हूँ। जी। आपने जो प्रश्न किया है, परिस्थितियां बदलें लेकिन मनस्थितियां ना बदल पाए, ये कैसे संभव है? परिस्थितियां चेंज होती रहेंगी, सिनारियोस चेंज होते रहेंगे, कंडीशंस चेंज होती रहेंगी, लेकिन हम अपनी मनस्थिति पर कैसे अड़िग रहे, यही साधना है। जनरली जो भी जगत में होता है वह यही होता है, जैसे ही परिस्थितियां चेंज होती हैं, हमारी मनस्थितियां बिगड़ने लगती हैं। साधना का मूल लक्ष्य, दिगंबरत्व का लक्ष्य है कि हम हर परिस्थिति में अपने आप को तैयार करते हैं। जैसे एक मिलिट्री पर्सन को तैयार किया जाता है, युद्ध अभी नहीं होना है, युद्ध बहुत बाद में होना है, लेकिन हम तैयार करते हैं उसको। प्रतिदिन उठ के दौड़ना होता है, बहुत सारी एक्सरसाइज करना होती है, और लास्ट में जाके युद्ध होता ही नहीं है तो भी वह तैयार होता है। ऐसे ही जो साधना का लक्ष्य होता है वह मना स्थिति को बनाए रखने का, परिस्थिति। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में कैसे उसको हैंडल किया जाए, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि डू यू हैव योर फूड इन मॉर्निंग? आपने अपना भोजन लेके? ओके, ओह दैट्स गुड। आज नहीं लेते तो चलता ना? कल भी नहीं लोगे तो चलेगा ना? शायद चल जाएगा। ओके, 2-3 दिन शायद मुश्किल होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। आदित्य, बस यही समझना है हमें कि जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें डेली फूड की आवश्यकता होती है, हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमें अपने मस्तिष्क को नियंत्रित रखने के लिए, हमारे माइंड को सही जगह रखने के लिए सही विचारधारा और सही थॉट प्रोसेस की जरूरत होती है।
मन जो भटकता है वो इसलिए ही भटक रहा है क्योंकि हम इसको डोज नहीं देते हैं। हम शरीर को रोज डोज देते हैं, बट मन के लिए हमारे पास कोई डोज नहीं है। यदि हम मन को बहुत अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन मन के लिए देते हैं तो शायद मेरा मन भटकना बंद हो जाए। और आज इस चीज का बहुत बड़ा गैप है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर खड़ा हो गया है। रियल लाइफ में जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो मात्र जंक फूड है फॉर आवर ब्रेन। जो भी हम रियल लाइफ में देख रहे हैं वो जंक फूड की तरह हमारे ब्रेन को वॉश आउट कर रहा है। हमारे ब्रेन में जो होना चाहिए वो नहीं होने दे रहा है। इसलिए आज जितना हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, हमारे कंसंट्रेशन लेवल 0 होता जा रहा है, हम एग्रेसिव होते जा रहे हैं, हम कंडीशंस को टेकल नहीं कर पा रहे हैं, हम परिस्थितियां बदलने पर संभल नहीं पा रहे हैं। तो हमें रियल लाइफ में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उससे ज़्यादा अगर हम रियल लाइफ में जिएं और सिनेरियोस को समझें। हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि यदि कोई छोड़ के चला जाता है तो लोग संभल नहीं पाते। ये क्यों होता है? क्योंकि हम हमेशा रियल लाइफ में जीते हैं, रियल लाइफ में नहीं जीते। हम चाहते हैं कि वह हमें चाहे, हम उसे चाहते हैं ये नहीं है, वह भी हमें चाहे। जब ऐसा होता है और वह नहीं चाहता है, जरूरी नहीं कि सामने वाला भी आप पर वो चाहे, तो एक गैप दिखाई देता है और लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। आप किसी को चाह सकते हो, लेकिन वह भी आपको चाहे ये जरूरी नहीं है। तो कंडीशन जब ये बनती है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं तो देवदास बन जाते हैं आदमी। और देवदास बिल्कुल, क्योंकि आज यही देखा जा रहा है। अच्छे से अच्छे बच्चे खूब पढ़े लिखे हैं, खूब अच्छा डिग्री है, लेकिन मुंह लटकाए घूम रहे हैं। क्यों? आज गर्लफ्रेंड ने बात नहीं की। क्योंकि मेरे साथ में भी ऐसे लोग आते हैं, अब पूछने आते हैं कि महाराज जी ऐसी कंडीशन में आप बताइए मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि ये सब टाइमिंग आपके साथ में जो होता है उसके लिए आपको अपने मन को पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। यानी ये सारी चीज़ें हमारे मन में होंगी, लेकिन हम इसको कंट्रोल करने के लिए क्या डोज दे रहे हैं माइंड के लिए। तो सबसे अच्छा है मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको इजी वे बता देता हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट, शाम को डिनर, दोपहर में लंच, कितना तब तो हेल्दी रह पाते हो। ऐसे ही प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ अच्छा साहित्य अपने ब्रेन को देना चाहिए, नैतिक मूल्यों को देना चाहिए, धार्मिक भावनाओं को देना चाहिए। तो आप ये जो मन की असमंजस वाली स्थितियां बन रही हैं, जिसमें हम छोटी सी बात पर लोगों से दूर हो जाते हैं, लोगों को दूर कर देते हैं, शायद तभी हम इन समस्याओं से परे हो पाएंगे। आप कह रहे हैं कि पहली बात तो रील को रील समझे और रियल को रियल, और अपने जब दिमाग को आप रील से जो भर रहे हैं, रील्स जो चलती हैं 5 सेकंड वाली, उससे अच्छा कुछ ग्रंथ पढ़ें या जो किताब आपको जो अच्छी लगती है, जो कहते हैं बहुत अच्छे साहित्य जो निकलते हैं, उन साहित्यों को हमें देखना चाहिए। हम AI पे डिपेंड होते जा रहे हैं और उसमें भी जंक चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जो चीज़ें देखेंगे आप, व्यूज़ भी देखें यदि, तो मैंने देखा है कि लोग हंसी मजाक या इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये सिनेरियो अच्छा नहीं है। अच्छी चीज़ों को लोग कम पसंद करते हैं।